अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 11 नंबर क्वेश्चन, तो ये y dx प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर dy इज इक्वल टू ये 0 दिया हुआ है। तो इनको हम जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। 11 नंबर में जो है वो गिवन हमारे पास दिया हुआ ये y dx प्लस ये जो है वो x माइनस ये y स्क्वायर dy इज इक्वल टू ये 0 जो है वो दिया हुआ है। अब देखिए हम जो है वो इनको हम पहले सेपरेट कर लेते हैं, इनको हम इस साइड भेज देते हैं। तो ये y dx इज इक्वल टू ये भाई साहब इधर आएगा तो माइनस ये x माइनस ये y स्क्वायर और ये dy हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए ये हमारा y dx। अब देखिए हम जो है वो यहाँ से माइनस से जो है गुना कर दीजिए, हमारा माइनस x माइनस माइनस प्लस ये y स्क्वायर और ये dy हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से जो है वो dx ये y को हम इधर भेज देते हैं, तो ये dy इज इक्वल टू हमारा माइनस x प्लस ये y स्क्वायर अपॉन में ये y हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए तो ये हमारा जो है वो dx बाई ये dy जो है वो हम निकालेंगे, तो ये माइनस x बाय y प्लस ये y स्क्वायर बाई ये y से y जो है वो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। इनको हम इस साइड जो है वो भेज लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है वो dx अपॉन ये dy ये इधर आएगा तो हमारा प्लस 1 बाय y इंटू एक्स इज इक्वल टू ये y हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए हम जो है यहाँ पे जो है p इज इक्वल टू जो है वो लिखेंगे, तो ये हमारा 1 बाय y और q जो है वो लिखेंगे तो ये y। हम जो है इंटीग्रेटिंग जो है वो फैक्टर निकाल लेंगे, तो ये जो है वो एक पावर ये हमारा p dy हो जाएगा। अब देखिए एक पावर ये p का स्थान पे 1 बाय y है तो 1 बाय y dy, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक पावर ये log y हो जाएगा। अब देखिए ये जो है वो हमारा कैंसिल होकर ये y हो जाएगा। कितना होगा ये हमारा y हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो y निकाल ले। अब जो है हम सॉल्यूशन जो है वो निकाल लेंगे, इनका सॉल्यूशन जो है वो हम निकाल लेंगे, इनका क्या होगा, तो ये जो है वो हमारा x इंटू ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर और ये dy प्लस में ये c हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा y है, तो ये हमारा x इंटू y इज इक्वल टू q। क्यों जो है वो हमारा y है तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी जो है वो y ये निकाल लें और ये dy प्लस ये c हो जाएगा। अब देखिए हमारा जो है वो एक्स वाई इनका जो है वो 1 1 तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा वाई क्यूब बाई 3 और प्लस ये सी हो जाएगा। अब देखिए वाई समझा हुआ इसमें डिवाइड लगा देंगे, ये एक्स इज इक्वल टू ये वाई क्यूब बाई ये हमारा 3y प्लस ये सी 3 बटा ये वाई हो जाएगा। ये जो वाई स्क्वायर बार में कैंसिल, देयरफॉर ये एक्स इज इक्वल टू ये हमारा वाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस ये सी वाई पावर ये -1, ये जो है वो हमारा इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। 12 नंबर जो है वो आप लोगों के लिए जो है वो HW है, ये जो है वो आप बनाइएगा, ये जो है वो बन जाएगा। नहीं बनेगा तो ये जो है वो आप कमेंट जो है वो करिएगा, हम जो है वो इनको बना देंगे। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे जो है वो नहीं, देखिए इनको जो है थोड़ा हम जो है वो ये जो है वो स्टेप जो है वो थोड़ा बढ़ा देते हैं। देखिए मतलब थोड़ा जो है वो हम सोल्व कर देते हैं ताकि आपको जो है वो सोल्व करने में जो है वो आसानी हो। ठीक है, ताकि जो है वो आप अपने जो है वो आसानी जो है वो सोल्व कर लेंगे। तो ये हमारा x प्लस ये 3y स्क्वायर और ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई है। आप ऐसा करिएगा ना, क्या करिएगा इनको जो है इस साइड भेज लीजिए, ये जो है वो dy बाई ये डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई ये x प्लस 3y स्क्वायर होगा। अब इनको हम जो है वो पलट देंगे तो ये dx अपॉन ये dy इज इक्वल टू ये हमारा ऊपर चल जाएगा x प्लस ये 3y स्क्वायर बाई ये y हो जाएगा। अब जो है वो दोनों को सेपरेट कर लीजिए, तो dx बटा ये dy इज इक्वल टू ये x बटा y और ये हमारा 3y स्क्वायर बाई ये y हो जाएगा। तो इनसे ये जो है वो कैंसिल होगा, ये हमारा ये y होगा ये dx अपॉन ये dy। क्लियर। ये जो है वो इतना हो गया। x बाई y को हम इस साइड भेज लेते हैं, तो ये x बाई y इज इक्वल टू ये 3 बाई y हो जाएगा। अब देखिए हम जो है इजिली जो है वो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे p का मान जो है वो हमारा क्या हो जाएगा हमारा -1 बाई y, -1 बाई y और q का मान हमारा 3 बाई y हो जाएगा। हम यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो निकालेंगे तो एक पावर ये p dy हो जाएगा। तो ये हमारा एक पावर ये माइनस है तो माइनस बाहर कर दिए 1 बाय y और ये dy हो जाएगा। ये हमारा एक पावर -1 बाय y का हमारा log mod y होता है। अब देखिए हमारा जो माइनस y जो है ऊपर चल जाएगा, तो ये एक पावर ये log हमारा y पावर -1 हो जाएगा। तो ये जो है हमारा कैंसिल होगा तो y पावर -1 यानी कि 1 बाय y आ जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है हम निकाल देते, अब जो है वो सोल्यूशन जो है वो नहीं निकाल लीजिएगा, तो आप जो है वो निकाल लीजिएगा। हम जो है वो बहुत जो है वो बनाइए दिए हैं। अब जो है वो आप इसमें जो है वो मान रखिएगा, बस जो है वो सोल्व हो जाएगा। क्लियर। आप इनको जो है वो नेक्स्ट करिएगा। अब देखिए इनका हमारा 30 नंबर, अब देखिए इनका हमारा 30 नंबर कहता है फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इन
एक्सरसाइज 13 to 15 फाइंड अ पार्टिकुलर सॉल्यूशन सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। अब देखिए इसमें जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करना है। जैसे हम जो है वो इनसे पिछला क्वेश्चन बनाए थे उस प्रकार जो बना लेंगे, y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू पाई बाई 3 रख के हम जो है वो निकाल लेंगे। क्लियर। तो सॉल्यूशन जो है वो लिखा यहाँ पे जो है वो गिवन जो है वो लिख लीजिए। गिवन हमारा क्या दिया हुआ है, ये हमारा dy बाई ए dx प्लस ये 2y tan x इज इक्वल टू ये हमारा sin x दिया हुआ है। हम यहाँ पे जो है वो लिख लेते हैं, चूंकि p इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 tan x और ये q इज इक्वल टू हमारा sin x हो जाएगा। क्लियर। अब हम यहाँ पे जो है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो निकाल लेते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो निकालेंगे, एक पावर ये p dx हो जाएगा। तो ये हमारा एक पावर ये 2 tan x और ये dx हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए ये जो है वो 2 कांस्टेंट है तो बाहर कर देंगे, तो ये 2 बाहर हो जाएगा। तो ये हमारा जो है वो tan x dx हो जाएगा। तो अब देखिए एक पावर 2 tan x का जो है वो इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है, ये लॉग मोड जो है वो हमारा माइनस जो है वो लॉग मोड cos x होता है। ये जो माइनस जो बाहर कर दिए, लॉग मोड ये हम cos x जो है वो दे दिए है। क्लियर। ये जो है वो -2 ऊपर जो है वो चल जाएगा। तो ये हमारा एक पावर जो है वो लॉग ये जो है वो cos x के पावर जो है वो -2 हो जाएगा। क्लियर। अब जब ये इनसे कैंसिल हो जाएगा तो हमारा cos x के पावर -2, तो ये जो है वो हमारा नीचे आएगा। तो ये 1 बटा ये cos स्क्वायर x हो जाएगा। तो ये हम जो है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये निकाल लिए हैं। क्लियर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो निकाल लिए हैं। अब हम यहाँ पे इनका जो है वो जनरल ये जो है वो सॉल्यूशन पहले जो है वो निकालेंगे। तो ये y इंटू ये जो है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ये q इंटू ये हमारा if और ये dx प्लस c होगा। तो y इंटू ये हमारा 1 बाई ये cos स्क्वायर x इज इक्वल टू क्यों 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 जो है वो हमारा sin x दिया हुआ है। हमारा sin x इंटू जो है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाई ये cos स्क्वायर x और ये dx प्लस c हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये y और ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो 1 बाई ये cos स्क्वायर x इज इक्वल टू, अब जो है वो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या जो है वो आपको ध्यान देना है। आप जो है ना इनको जो है वो पुट करेगा तो ये जो है वो आ जाएगा। देखिए हम जो है वो यहाँ पे जो है पुट t इज इक्वल टू हम जो है वो cos x जो है वो कर लेंगे। तो ये dt अपॉन में ये जो है वो dx इज इक्वल टू cos का जो है वो माइनस sin x होता है। तो ये ध्यान दीजिए यहाँ पे देयरफॉर ये dt इज इक्वल टू dx को हम इधर भेज देंगे तो माइनस ये sin x dx हो जाएगा। अब देखिए ये जो हम इधर प्लस कर देंगे तो इधर माइनस कर देंगे। देखिए इनके स्थान पे जो है माइनस जो है dt लिख सकते हैं। तो ये हमारा माइनस dt अपॉन ये हमारा क्या हो जाएगा t स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि t इज इक्वल टू हम cos x जो है पुट किए थे प्लस ये c हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये हमारा y बाई ये cos स्क्वायर x इज इक्वल टू, अब देखिए इनका जो है वो हम इंटीग्रेशन माइनस तो पहले से 1 बाई टी स्क्वायर का हमारा क्या होता है -1 बाई टी होता है प्लस ये c हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये y बाई ये cos स्क्वायर x और ये हमारा 1 बाई टी इज इक्वल टू हम cos x जो है वो दिए थे। तो यहाँ पे हम जो है वो cos x प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा, तो c हो जाएगा। तो ये जो है वो हम इतना जो है वो निकाल ले हैं। अब जो है वो लिखेंगे चूंकि y इज इक्वल टू 0 व्हेन जब जो है वो x इज इक्वल टू पाई बाई 3 है। अब जो है वो हम इसमें रखते हैं तो देखिए ये जो है वो 0 बटा ये cos स्क्वायर पाई बाई 3 और 1 बटा ये cos पाई बाई 3 प्लस ये c, यहाँ से जो है ना हम जो है वो c का मान निकाल के और इसमें जो है वो रख देंगे, हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। cos पाई बाई 3 है तो पाई बाई 3 करने का मतलब हो गया 180 बाई 3 यानी कि 60 डिग्री हो गया। cos 60 का मान जो है 1 बाई 2 होता है। ये जो है वो 0 होने के कारण ये पूरे जो है वो 0 हो जाएगा। ये जो है वो 0 इज इक्वल टू 1 बाई यहाँ पे 1 बाई 2 प्लस जो है वो हमारा c हो जाएगा। अब देखिए ये जो है वो 0 इज इक्वल टू ये 2 ऊपर चल जाएगा 2 प्लस c, देयरफॉर c इज इक्वल टू हमारा -2 आएगा। अगर हम इनका नाम जो है फर्स्ट जो है इक्वेशन देते हैं हम जो है इसमें रख देंगे c इज इक्वल टू -2 पुट इन जो है वो फर्स्ट जो है वो फर्स्ट में जो है वो रखेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये भाई साहब जो है वो हमारा होगा y बाई हमारा जो है वो cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 बाई ये cos x और ये -2 हो जाएगा। क्लियर। जब आप जो है वो इनको मल्टीप्लाई भी जो है वो कर दीजिएगा तो y इज इक्वल टू ये हमारा जो है वो इधर cos स्क्वायर x अपॉन में ये cos x और ये -2 cos स्क्वायर x हो जाएगा। इनसे ये कैंसिल, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू ये cos x -2 cos स्क्वायर x हो जाएगा। वेरी सिंपल था क्वेश्चन, इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा।